हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ सोलो फ्लाइट व्लॉग। क्योंकि सोलो ट्रिप नहीं थी, खाली सोलो फ्लाइट है। ट्रिप तो पूरा ग्रुप का ही था। अभी हम आ गए हैं बेंगलोर एयरपोर्ट और ये था टर्मिनल 1 ऑफ बेंगलोर एयरपोर्ट। एंड यहाँ पे मैंने अपना बोर्डिंग पास एंड जो भी वो चेकिंग में टाइम पे जो टैग लगाते हैं वो मैंने यहाँ मशीन से ही निकाला था। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे बेंगलोर एयरपोर्ट पे कि यू डोंट हैव टू वेट फॉर दी लाइन और क्यूज़। आप खुद से निकाल के खुद से आप अपना बैग भी दे सकते हैं चेक इन के लिए। दैट इज़ नो नीड कि आप किसी लाइन में लगे हैं लोग को बोले कि आप चेक इन करिए। बट बस मेरे को ये टैग लगाना नहीं आता था अपने बैग में। मैं सोचा कुछ गड़बड़ कर दूँगी तो फिर प्रॉब्लम होगी बैग की। जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था, मैं अपना बैग ही मुझे नहीं मिला था बेल्ट पे एंड मेरे को काउंटर पे जाना पड़ा। तो उस वजह से मैंने फिर लाइन में लग के बैग दिया चेकिंग को। बट हाँ, बोर्डिंग पास में मुझे लाइन नहीं लगाना पड़ा। दैट वॉज ए प्लस पॉइंट। इसके बाद में हम सिक्योरिटी चेकिंग कराने के बाद गए लॉन्च एक्सेस के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बोला मैम आप बहुत ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं, आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। उसके बाद हम लॉन्च में गए। एक्चुअली जल्दी इसलिए गए थे क्योंकि मैं एक जन के साथ आई थी एंड उनका चेक इन सिक्योरिटी चेक इन वगैरह बहुत जल्दी होता है। उनकी फ़्लाइट 9:30 या 9:55 की ही थी, तो मैं उनके साथ आई थी एंड मेरे को इसलिए लॉन्च एक्सेस लेना पड़ा। आई वॉज गेटिंग बोर्ड एयरपोर्ट पर बैठे बैठे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थी खाने की, बट कांदा लहसुन ना खाने की वजह से मैं सबका लाभ नहीं उठा पाई। बट हाँ, फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, जैसे बटर क्रॉसो, जैम क्रॉसो, फिर मफ़िन्स, डार्क चॉकलेट मफ़िन और टोस्ट भी लिया था, ओट्स वाला ब्रेड भी खाया था। बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जैसे एक वड़ा नहीं खा पाई थी मैं बिकॉज उसमें ऑनियन पड़ा था, सब्जी नहीं ले पाई थी। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे बार भी था बट ऑब्वियसली इसके अलग चार्जेस थे और मेरे को इससे कुछ मतलब भी नहीं बिकॉज आई डोंट ड्रिंक टी और कॉफ़ी भी। बट हाँ, जो भी था बहुत अच्छा ही था। एंड यहाँ बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी क्योंकि मैंने सब खा लिया एंड उसके बाद भी मेरी फ़्लाइट के लिए बहुत सारा टाइम था। फिर बाद में क्या ही कर सकते हैं, और अकेले अकेले तो इतना ज़्यादा बोरियत लग रही थी ना। सोलो ट्रिप का थोड़े बहुत प्रोज़ हैं और थोड़े बहुत कॉन्स भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि आप बोर हो जाते हो अकेले बैठे बैठे। अगर आपको वेट करना है तो, अगर आप किसी के साथ रहते हो तो चिट चैट करते करते टाइम कहाँ निकलता है आपको पता नहीं चलता। एंड मेरे पता नहीं सोलो ट्रिप में क्या पनौती लगी है। यहाँ पर मैंने सोचा चलो बाल ही बांध लूँ, अपने ढीले पड़ रहे थे। तो जैसे ही मैं बाल बांधी, मेरा सबसे फेवरेट क्लचर जो मेरी फ्रेंड ने मुझे अभी, बेस्ट फ्रेंड ने जो अभी मुझे गिफ्ट किया था, बेस्ट फ्रेंड बोलो नहीं तो मारेगी मुझे, वो बाद में मिलेगी तभी बोलेगी मुझे फ्रेंड क्यों बोला था, बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बोला। तो उसने मुझे जो गिफ्ट किया था वो गाड़ी में कैब में टूटा था। बट व्हेन आई चेक्ड देन, तभी वो नहीं दिख रहा था कि मुझे कहाँ से टूटा। एंड जब मैंने अभी क्लचर लगाया, आई गॉट ये क्लचर मेरा टूट गया है। एंड आई वाज लाइक भाई, इतना मन से इसको ख़रीदा था मैंने और मेरे को मतलब इतना गुस्सा आ रही थी ना मुझे इस टाइम पे। एंड उसके बाद में मैंने अपने बैग में जो एक्स्ट्रा क्लचर्स रखे थे, क्योंकि मैं हमेशा सेफ के लिए एक्स्ट्रा रखती हूँ, वो भी मुझे अपने बैग में नहीं मिल रहा था। एक्चुअली मेरा बैग इतना बड़ा है कि सारी चीज़ें ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कौन से खजाना हो गया बैग के अंदर की चीज़ें मिल नहीं रही। ना माइक मिल रहा था, ना क्लचर मिल रहा था, और तो और सिक्योरिटी चेक इन के टाइम में मेरा एक चार्जर भी अंदर ही रह गया। एंड वो आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाहर निकालने रहते हैं, इवन चार्जर्स भी वो बोलते हैं आप बाहर निकालो। मेरा वो चार्जर मुझे मिला नहीं, मुझे लगा मैं भूल गई वहीं पे। एंड घर आके पता चला कि वो चार्जर मेरे बैग में ही था। मतलब पता नहीं क्या है यार। फिर टूटा हुआ क्लचर ही मैंने लगाया, मुझे वो क्लचर नहीं मिला। एंड उसके बाद अपना मूड फ्रेश करने के लिए मैं गई ऑरेंज रिफ्रेशर लेने के लिए। एंड इतनी ठंडी जैकेट पहना है मैंने, मुझे सर्दी है, इससे भी उठ के गला दर्द हो रहा है एंड फिर भी मैं ठंडा ऑरेंज जूस पीऊँगी। लाइक मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, मैं डॉक्टर की पढ़ाई करी हूँ, नीट की पढ़ाई करी हूँ एंड वन डे आई विल बी अ डॉक्टर। मैं लोगों को एडवाइस करूँगी एंड मैं खुद ही ऐसा काम कर रही हूँ। इसके बाद में इधर हम गए, यहाँ पे मेरे को टाइम लग गया यही देखने में कि काम कैसे करेगा। एंड इधर सेंसर करो और इधर लाइक इधर आपको वेव करना अपने हैंड को एंड इधर पानी अपने आप आएगा। इसके पहले जब मैं मुंबई से बेंगलोर आई थी तभी वो सेंसर ऐसा था कि वहाँ पे आप सेंसर ऐसे हाथ करो नल के नीचे तो पानी आएगा एंड उसके बाजू में हाथ करो, ऑन द सेम टैप आप बाजू में ऐसे वेव करो तो आपका हैंड ड्राई हो जाएगा। एंड मैं पागल जैसे जहाँ पे टिश्यू होता है वहाँ अपने हाथ लहरा रही थी कि मॉल के जैसे यहाँ पे ड्रायर होगा। तो उधर एक हेल्पर थी, उन्होंने बोला कि मैम इधर से आपको करना है। लाइक मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी ना पूरे इसमें। उसके बाद में हमने डोसा वगैरह लिया वापस से 2 घंटे बाद। एंड डेजर्ट में वापस मैंने चॉकलेट मिल्क शेक पिया, माय फेवरेट, और वापस ये ठंडा था। सो प्लीज़ आप मेरे से ये सीख ना लें, अगर सर्दी है, आपको ठंडी लग रही है, आप जैकेट पहने हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज़ ठंडी चीज़ों से दूर रहिए। 10 कदम की दूरी बना के रखिए, मेरे जैसे नहीं, अपने आप को मत बिगाड़िए। उसके बाद मुझे लॉन्च में फिर बोर होने लगा तो मैं आ गई यहाँ पे लाइन लगने, जहाँ पे बोर्डिंग होने वाली थी जस्ट 15 मिनट्स बाद में। तो मैंने बोला चलो चलते गेट नंबर देखते हैं। फिर मुझे चार्जिंग पॉइंट दिखा, मैंने अपना पावर बैंक चार्जिंग में लगाया एंड मुझे अपना पेन जो कहीं खो गया था मेरे पर्स में वो भी मिला।
एंड इसलिए मैंने फिर अपना जर्नलिंग स्टार्ट कर दिया, जो कि 2025 का फर्स्ट टाइम लिखा था मैंने। मैं कोई नई डायरी में लिखना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक ली नहीं है, तो चलो वापस लेंगे। फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई एंड मैं पहुंच गई अपनी फ़्लाइट में जाने के लिए। एंड आई जस्ट लव्ड इट कि आई वॉज सो लकी दिस टाइम। मेरे को एक भी टाइम बस नहीं मिला। मेरे को लास्ट टाइम जब मैं गई थी लखनऊ, तो मेरे को था कि एक बार तो बस में बैठने मिले, एक्सपीरियंस मिले, बिकॉज आई हैव फोमो। बट बाद में जब बस और कनेक्टिंग दोनों का मैंने एक्सपीरियंस लिया, तो आई थिंक कि बस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बस में पता नहीं भीड़ में आपको जाना पड़ता है, फिर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। इससे अच्छा डायरेक्ट आप फ्लाइट से कनेक्ट होकर चले जाओ। अब विंडो सीट बैठने मिला एंड आप देख सकते हो भाई नीचे का नज़ारा। इसके लिए विंडो सीट लिया, बट मैं टेक ऑफ के टाइम पे सो गई। इतना थक गई मैं कि मैं टेक ऑफ के टाइम पे सो गई। ये टेक ऑफ जस्ट हो रहा था, मतलब पूरी तरीके से नहीं, लाइक जो एकदम स्टार्टिंग वाला होता है ना, तो मैं कैसे क्या बोल रही हूँ मैं, जो स्टार्टिंग वाला टेक ऑफ होता है जब मतलब एकदम से ऐसे झूला टाइप लगता है, तभी मैं सो रही थी। तो क्या ही बोले, इतनी थकी हूँ मैं। 4-4 घंटे की नींद ली, खाली 3 घंटे की। एंड इधर तो भाई मेरे को जो क्लाउड्स दिख रहे थे ना सामने, आपको भी दूर से दिख रहे होंगे जो छोटे छोटे, मुझे लगा कि हिमालय के पहाड़ है क्या ये जो दिख रहे हैं। मैं मतलब इतनी पागल हो गई थी उस दिन, इतना थकी थी कि मैं कुछ भी सोच रही थी, कुछ भी मतलब कुछ भी। एंड फाइनली हम फ्लाइट से जब निकले लास्ट में, पूरी फ्लाइट खाली हो गई थी एंड मेरी हालत देखो, एकदम होमलेस लग रही हूँ मैं। मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं क्या की हूँ। लोग इतना मेकअप थोप के जाते हैं, मैं तो लिप बाम तक नहीं लगाया मैंने, ऐसे ही चली गई। इतना थकी थी, मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। फाइनली घर आ गई। पहली बार मैं इतना लंबा सफ़र कैब में ना अकेले आई हूँ, और मैं इतना डर रही थी पूरे रास्ते। और मतलब मैं हंस के बोल रही हूँ, बट सीरियस है। इतना मुझे डर लगा था, मैंने घर में लाइव लोकेशन भेजा। आधा टाइम मैं बात कर रही थी फ़ोन पे। अभी घर पहुँच गई सेफली, तो हंसी आ रही है। बट जब तक रास्ते में थी ना, जब वो अंकल मेरे को बोल रहे थे बेटा ये वो है, मतलब बस अच्छे से रहना। और फिर मत बोलना प्लीज़, गलत रास्ते में मत जाना, बार बार गूगल मैप चेक करना, पता नहीं क्या क्या किया है मैंने। बट फाइनली आ गई पूरी वीडियो में। अब मैं अपना मुंह खोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत शर्म आ रही थी एयरपोर्ट पे बोलने को। बट अभी पहुँच गई। बाप रे, बहुत थक गई हूँ मैं। फाइनली अब मैं घर आ गई हूँ। लिफ्ट में थोड़ी बात की थी, तो मैंने ये ब्लॉग वॉइस ओवर में इसलिए बनाया, टू बी ऑनेस्ट। मैंने पहले सोचा था कि मैं कैब में बैठ के नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने शेयरिंग वाली कैब की थी जिसमें दूसरे लोग भी थे। एंड मैं ना बहुत ज़्यादा ही सोचती हूँ। आई मीन मतलब मेरे को था कि अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो उनको कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर वो मेरे से बोलेंगे, फिर आई विल बी लाइक मैं ऑकवर्ड हो जाऊँगी। एंड फिर आपको पता है यूट्यूब और सोशल मीडिया का एक ऐसा चीज़ है ना कि जब आपके फॉलोअर्स कम रहते हैं, देन पीपल आपको डिस्करेज करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब मेरे कुछ भी फॉलोअर्स नहीं थे, मतलब 60-70 सब्सक्राइबर थे, तब लोग मेरे को बोलते थे कि अरे ये तो तभी टिकटॉक बैन हुआ था तो चिढ़ाना बहुत आसान था ना, क्योंकि यूट्यूब पे भी लोग रोस्ट करते थे, देखो ये टिकटॉक वाली है, टिकटॉक बनाते, टिकटॉक, ऐसा हंसते थे। एंड व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग कोलैब्स, तो वो ऐसे झाँक झाँक के देखते थे कि ये क्या शूट करी, जब मैं बिल्डिंग के नीचे जाती थी शूट करने, कि क्या कर रही। एंड फिर दे यूज्ड टू आस्क, और फिर पूछते थे हमें भी बताओ कैसे व्यूज़ लाने का। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो मैं छोटी क्रिएटर ही हूँ। वो बिल्डिंग में जब लोगों को पता चला तो उन लोग रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किए, बट अगर आप पब्लिक में जाते हो एंड आप अपना फ़ोन, जो कि इतना महंगा भी नहीं है, सस्ता सा मेरा 2 साल पुराना फ़ोन है, और माइक के साथ बोलते हो, तो लोगों को लगता है कि अरे यार क्या कर रही है ये। एंड फिर वो लोग जब आपके सामने में बनाते हैं, तो भाई बहुत लोगों के अंदर हिम्मत होती है, बट मेरे अंदर वो नहीं है। एंड आई एम ट्राइंग टू गेट दैट करेज कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या बोले, मैं अपना वीडियो शूट करूँगी, जो मैं कर रही थी पहले। तो मैं ये भी नहीं कर पाती थी, मैंने कितनी बार बाहर गई, मैंने ब्लॉग नहीं खींचा है, क्योंकि मुझे कैमरा उठाने में ही ऐसा शर्म आता था। मुझे अकेलापन चाहिए। मैं घर वालों के सामने भी नहीं खींचती, ऐसे बोलती हूँ बाहर जा रहा हूँ क्या, फिर मैं खींचूँगी ऐसा। तो मेरे को वो जगह, फिर मैंने सोचा एयरपोर्ट पे खींचूंगी, बट फिर एयरपोर्ट में भी हो गया था। 2,000 years later. मैं क्यों इतना जस्टिफाई कर रही हूँ कि मैंने वॉइस ओवर किया, इट इज जस्ट नॉर्मल थिंग, कोई भी कर सकता है। मैं पागल हो जाऊंगी। एक्चुअली मैं बहुत थकी हूँ। मैं 3 दिन से खाली 3-4 घंटे की नींद ले रही हूँ। एंड अब मैं टेक ऑफ के टाइम पे, पता है टेक ऑफ देखना, मुझे टेक ऑफ और लैंडिंग मुझे देखना पसंद है। बीच फ्लाइट में भले आप मत देखो बाहर, मेरा विंडो सीट था। टेक ऑफ के टाइम पे मैं सो गई, झपकी मार ली मैंने। फ्लाइट जब आज ही ऊपर थी, तब मैं आँख खोल के अरे टेक ऑफ हो गया, ऐसे इतना मुझे नींद आ रहा है। एंड फिर जब लैंडिंग का भी टाइम था, तो वो अनाउंसमेंट हो रहा है 20 मिनट में लैंडिंग है, तो भी मैं ऐसे सो रही हूँ। मैं जागने की कोशिश करूँ, फिर मैं सो रही हूँ, जागने की कोशिश करूँ, फिर मैं सो रही हूँ, और वो भी पलथी मार के ऐसे ही।
मतलब इतनी लंबी पढ़ती नहीं, ऐसी कंजस्टेड वाली, इकोनॉमी क्लास में, बिजनेस क्लास वाले दिन नहीं है मेरे। और हाँ, मुझे एक डीएम भी आया था कि आपको इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, शार्क टैंक से उठाएं क्या? भाई इतने पैसे नहीं आए, मैंने अपने पैसे नहीं खर्चे किए, सामने वाले ने टिकट बुक किया तब मैं गई हूँ, फ्री में गई हूँ। मैंने कहा पैसे नहीं कमाए, ये मेरे पैसे कमाए हुए नहीं है, ना यूट्यूब से मिले हैं। तो प्लीज़ डोंट जज कि ये मैडम यूट्यूब से इतने कमा रही है। 8,000 सब्सक्राइबर में इतने पैसे नहीं मिलते हैं, मैं अमीर नहीं हूँ भाई। कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर तो करो, फिर ऐसे इल्ज़ाम डालो तो अच्छा भी लगे। करो यार, सब्सक्राइब करो, 10,000 तो करो यार कम से कम। चलो बहुत बोल दिया, अब मैं सोऊंगी। देखो इधर रेडी है टैब, टैब दिख रहा है कि नहीं, टैब, ईयरफोन अब लगेगा कान में ये, एंड थोड़े टाइम बाद मैं मस्त सोऊंगी। 10 बजे मुझे वापस उठना है क्योंकि भाभी घर पे आएगी। तो मैं अगर सो गई एक बारी, मैं अलार्म लगा के सोऊंगी अभी 10 बजे का, फिर वापस सोऊंगी, फिर कल सुबह उठूंगी, एंड फिर कल सुबह बैठ के सब एडिट करके अपलोड करूँगी, एंड परसों से आई विल स्टार्ट स्टडिंग, एंड अभी 4 बजे उठूँगी। ये हिम्मत आ गई है उठने की। चलो फिर हैप्पी न्यू ईयर।